Good afternoon, everybody. It's 12 in the noon and sun it's on its peak. So you must be wondering where I am today. So I am at Lal Kot, and this is Delhi's first ever built city. It was built by Tomar dynasty. Specifically, if I say the name, then it's Anang Pal Singh Tomar. So there are so many stories about this place. I hope I can show you some points through my point of view. After leaving Anangpur, Tomar dynasty built Lal Kot as their capital and they started reign from 1052 to 11,052 until Prithviraj Chauhan captured it in the 12th century and expanded his city as Kila Rai Pithoda. This Lal Kot is also known as Kila Rai Pithoda, as I told you before, and it's also known as the first city of Delhi, situated in the most strategic part of the Aravalli range at the entrance of Delhi. This killa has witnessed many changes in Indian history. तो लाल कोट जो है ये हाफ किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये लाल कोट तोमर डायनेसिटी द्वारा बनाया गया और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोमर ने बनाया, उसके बाद भी जो राजा आए जैसे पृथ्वीराज चौहान आए, उन्होंने इसकी दीवारों को और एक्सटेंड किया और 60 फीट तक उसको ऊंचा किया गया। जो लोग दिल्ली को जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि लाल कोट जो है ये महरौली से स्टार्ट हुआ है और साकेत तक फैला हुआ है। संजय वन से लेके मालवीय नगर तक फैलाया और अब जो है वो दीवारें वो मिट्टी में दब चुकी हैं और लोगों का ये कहना है कि वो पहाड़ है, बट वो पहाड़ नहीं है, वो दीवारें हैं जो पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बाद में आकर बनाई थी। इस जगह को और ज्यादा फैलाया था, इस जगह के क्षेत्रफल को और ज्यादा बड़ा किया था। तो ये उनके द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन है और वो उतनी ऊंची दीवारें जो थी वो वक्त के साथ आज मिट्टी के नीचे दब चुकी हैं। दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हो, मिट्टी के नीचे दबती भी क्यों ना, बात है भी 1000 साल पुरानी। मैं अभी बैठी हूँ जमाली कमाली मस्जिद के अंदर, जो बहुत बाद में आके मुगलों ने बनाया। अराउंड 16th सेंचुरी। उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन सिकंदर लोदी, बाबर एंड हुमायूं की लीडरशिप में हुआ। ये मस्जिद डेडिकेटेड है एक सूफी संत जमाली कम्बो को, जो उस टाइम के पोएट थे और उन्हीं के नाम पे इसका नाम जमाली कमाली मस्जिद पड़ा। अभी कुछ ही साल हुए थे कि पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट को एक्सटेंड करके किला राय पिथौड़ा में बदला था कि 1192 में मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान से आया और उसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया, उनकी हत्या कर दी और किला राय पिथौड़ा को हत्या के दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। उसने यहाँ राज नहीं किया और उसने किला राय पिथौड़ा को अपने एक स्लेव जनरल को सौंप दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस एरिया में पृथ्वीराज ने कई सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स बनवाए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिस्ट्रॉय कर दिए। उन मंदिरों की निशानियां आज भी आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बड़ी आसानी से दिख जाएंगी। पर मुझे एक बात की खुशी है कि यहाँ पर वापस से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जैसा कि मुझे देखकर लग रहा है जो भी चीज़ें टूटी फूटी थी उसे वापस से बनाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन को ये जगह वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है जैसी मुझे इस टाइम पर दिख रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सोई नहीं है। मैं जब भी मध्यकालीन समय के इन शहरों को देखती हूँ मैं हमेशा ये सोचती हूँ
कि अब जब इनकी दीवारें ढह गई हैं, इनकी छतें ढह गई हैं, उसके बाद भी ये इतनी खूबसूरत लग रहे हैं। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टोरी मेरे माइंड में इमेजिन हो रही है कि अभी मैं इन गलियारों से चल रही हूँ, उस टाइम पे यहाँ पे लोग कैसे चलते होंगे। तो अभी जब ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा अपने आप में ये अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, तो उस टाइम ये कितने सुंदर लगते होंगे और यहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा। इंसान ही इंसान को खाता गया। मुगल्स ने इंडिया का जो इतिहास था वो ऑलमोस्ट 98% या 100% बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में अंग्रेज आए और जैसे उन्होंने पहले की बनाई हुई चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया, अंग्रेजों ने उनकी बनाई हुई चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। बट इन द एंड लॉस तो सबका हुआ, इंडिया का हुआ। बट यार एक चीज की खुशी है, सब चले गए, हम बचे हुए हैं। दिस इज द कोर्ट यार्ड ऑफ लाल कोट। बिफोर 2001 this area was completely covered with jungle and at that time we were only able to see the top view of this area. ये गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है जो 9th रूलर हुआ दिल्ली सल्तनत का बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि मकबरे का आर्क और डोम अपने आप में सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो इंडिया में 1287 में इंट्रोड्यूस हुआ। बट ये मकबरा सरवाइव नहीं कर सका और आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये लाल कोट के एंट्रेंस में से एक एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। बट जब आप दूसरी तरफ से देखेंगे, उस तरफ से देखेंगे, तो अभी अभी आपको पता चलेगा कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यस, ये है लाल कोट का एक एंट्रेंस। तो ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है ये दोबारा से बनाया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये जो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हो ये बाद में आके मुगलों ने बनाया। ये इस तरफ बहुत सारे मकबरे हैं और ये जमाली कमाली मस्जिद का ही पार्ट है। तो मुगलों ने आके बाद में ये वाला कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे बहुत सारे मकबरे हैं और अभी फिलहाल ये मदरसा है। और ये लेफ्ट साइड पे है अनंगपाल सिंह तोमर का लाल कोट। अब मैं आ गई हूँ साकेत और ये जो आप मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं ये है किला राय पिथौरा। ये लाल कोट का पूर्वी हिस्सा है और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने बाद में आकर। ये है किला राय पिथौरा और इस तरफ जो आप मेरे लेफ्ट साइड में वॉल देख रहे हैं ये है जहांपना शहर की दीवार है जो दिल्ली का बाद में चल के चौथा शहर बना। कमाल का आर्किटेक्चर है। अच्छा, एक और बात, ये जो दीवारें हैं, जो आपको दीवारें दिख रही हैं ये बहुत ऊंची है। बट अगर आप इसके एजेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये दीवारें और भी ऊंची थी, 60 फीट। किला राय पिथौरा बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, बट वक्त के साथ कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ डिस्ट्रॉय कर दी गई और कुछ जगह पे आज रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो चुका है। मैं अब आ गई हूँ बुर्ज रॉकिस्ता जो है इंडियन पार्क साकेत के जंगल में। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया एज अ वॉच टावर। इसका आर्किटेक्चर काफी मिलता जुलता है टर्किश आर्किटेक्ट से। पहले इस पे रॉक क्लाइंबिंग अलाउड थी, बट जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसके पत्थर वीक होते जा रहे हैं और अब इस जगह को बंद कर दिया गया है। हम इसे बस नीचे से देख सकते हैं।
ऊपर जाना अब इसमें अलाउड नहीं है। So this is the tomb of Azim Khan, who was the general in Akbar's army. You can see even after the period of Sultanate, Mughals also used this area of Kila Rai Pithora as an important site. This tomb is located near Ahimsa Sthal on a rock mountain. After the Mughal period, during the British rule, the tomb was used as a recreational place by the British soldiers. The tomb is included into the list of Indian monument of national importance. But I will not suggest you to come here alone, as this place is famous for criminal or illegal activities. We took this footage in the presence of Delhi police. ये पूरा का पूरा मैप है लाल कोट का। पहले इसका नाम लाल कोट था, बट बाद में जब पृथ्वीराज चौहान आए उन्होंने इसका नाम रख दिया किला राय पिथौरा। तो पहले जो लाल कोट हुआ करता था वो ये वाला हिस्सा होता था, हम यहाँ थे, और जमाली कमाली था यहाँ पर। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान आए उन्होंने इस जगह को पूरा विस्तार किया इस जगह का, और ये जो आप आउटर सर्कल देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पृथ्वीराज चौहान ने एक्सटेंड किया। तो जो इससे पहले हमने आपको वॉल दिखाई थी वो ये वाली वॉल थी, 17 नंबर वॉल ऑफ किला राय पिथौरा। जो ये डॉट्स आप देख रहे हैं ये टूट चुके हैं और इनके बीच में से रास्ते हैं, तो न्यू कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट डेमोलिश्ड हो चुकी हैं, जितने भी डॉट्स हैं वो, और जितने भी ये वाले हैं ये कुछ हैं और कुछ मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। जो लोगों को पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि पहाड़ लगते हैं, बट वो ये वॉल्स हैं। Jahanpana wall, this wall of fourth city of Delhi was constructed by Muhammad bin Tughlaq in 1325 to 1351. So this was the wall of Jahanpana. This was the wall of Jahanpana, Delhi's fourth city. So this place is located nearby Malviya Nagar metro station, and behind this golf course है। तो ये है जहांपना वॉल। जहांपना ने जो वॉल बनाई थी और पृथ्वीराज चौहान ने जो वॉल बनाई थी उसके आर्किटेक्चर में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जो वॉल बनाई थी वो इससे 400 साल पहले बनाई थी। और जो दूसरी बात है, ये जो जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आज से 1000 साल पुरानी बात है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट डेमोलिश्ड हो चुका है, कुछ तो बचा है फिर भी। तो अब मैं आ गई हूँ संजय वन। संजय वन में बहुत बड़ा हिस्सा है किला राय पिथौरा का, और थोड़ा सा हिस्सा है लाल कोट का। तो ये जो आप सामने वॉल देख रहे हैं ये लाल कोट की वॉल है, जो सबसे पुराना छोटा वाला शहर था जो तोमर डायनेसिटी ने बनाया था, और ये उसका नॉर्दर्न हिस्सा है। तो ये संजय वन कोई छोटा मोटा वन नहीं है। मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है यहाँ, क्योंकि दोपहर हो रही है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। मैं वॉल की तरफ ही बढ़ रही हूँ। दिख गई मुझे वॉल। ये उस तरफ से आ रही है। मेरे माइंड अभी ये सब देख के मेरे माइंड में इमेजिनेशन चल रही है। एक दीवार उधर से इधर आ रही है, एक उधर से इधर आ रही है। यहाँ पत्थरों की पूरी फिनिशिंग हो रखी है, यहाँ भी हो रखी है, वहां भी हो रखी है। मतलब ये साफ है कि ये जो हिस्सा है पूरा एक एंट्रेंस था, एक गेट था यहाँ का लाल कोट का, जो पहले तोमर डायनेसिटी ने बनवाया था। तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मैं ऊपर जाके देख रही हूँ, अगर कुछ अलग दिख जाए।
कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि लाल कोट का कुछ हिस्सा कुतुब मीनार में भी है, बट उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। सो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, हमने जो वॉल देखी थी वहां पर, आपने देखा होगा राउंड शेप थी हर वॉल के आगे, तो ये वो वाला हिस्सा है। वहां पर भी कुछ हिस्सा है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन थी वहां पर जो अब मिट्टी के नीचे दब गई है पूरी की पूरी। कुछ पत्थर दिख रहे हैं सिर्फ मुझे यहाँ से। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे भी, इधर भी कुछ था। मतलब ये पूरा का पूरा बना हुआ था। अगर ये वॉल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो था ना भाई, बढ़िया बना हुआ था। मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। ठन ठना! ये वॉल तो अंतहीन है, मैं इससे आगे नहीं जा रही हूँ। अंतहीन किस्से, कहानियां, स्टोरीज दबाए बैठी है ये दिल्ली अपने दिल में। न जाने कितने राजा आए, कितने मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए। कोई आया, किसी ने तोड़ा, फिर बनाया, फिर उसने तोड़ा, फिर उसके ऊपर बनाया। तो हर कोई आया कि बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद हर किसी ने सिर्फ भारत को लूटा। अंतहीन कहानियां, किस्से, स्टोरीज। इस जगह को जब आप खुद आकर देखेंगे तो आपको खुद से माइंड में वो इमेजिनेशन चलने लगेगी कि यहाँ पे किस तरीके की लाइफ होती थी, किस तरीके की ये चीजें थी, और कितनी खूबसूरत थी, कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से इस जगह को बनाया गया था। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आए गए, सब आए गए, अंत में तो हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। ये थी दिल्ली की हिस्ट्री। ये आज की बात नहीं है, ये कुछ 1000 साल पुरानी बात है। ऑलमोस्ट चीजें डेमोलिश्ड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, जंगल से घिर चुकी हैं, कुछ दब चुकी हैं जिन्हें पहाड़ का नाम दिया जा रहा है, कुछ तो बची ही नहीं है। 60 फीट ऊंची वॉल्स अब सिर्फ कुछ 5 या 6 फीट रह चुकी हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कुछ कंटेंट मेरा यूनिक लगा हो। एंड मैं ऐसे ही इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगी आगे भी। फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी। सो ये थी फर्स्ट सिटी दिल्ली की, जो पहले स्टार्ट की तोमर डायनेसिटी ने, और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसको कॉन्कर किया, और इस फर्स्ट सिटी का जो एरिया है उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया, उस सिटी को और ज्यादा बड़ा बनाया। तो ये था हमारा फर्स्ट सिटी दिल्ली का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑब्वियसली अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अलग लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने नहीं बताई। सो यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय हिंद।